नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी दोस्तों निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से बनाए हैं और कितना स्कोर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आज की क्लास में इतना मजा आने वाला है, बिल्कुल आपको बोरिंग फील नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे इतना ही इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन है और इतना मजेदार क्वेश्चन है और समझाने वाला भी मजेदार है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि फर्स्ट बार में ही आपको पूरे 100% आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, तो अगर समझ में आएगा तो एक एक लाइक अपने तरफ से जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई शब्द मेरे पास नहीं है कि हम बताएं इसको। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, कि क्या हम बताएं। तो देखिए ना, कह क्या रहा है कि 61 से लेकर के दोस्तों और 100 के बीच में प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इतना मान लीजिए कि 61 से लेकर के और 100 तक के प्राकृत संख्या। सबसे पहले बताइए प्राकृत संख्या होता क्या है। तो आप बोलिएगा प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो 1 से स्टार्टिंग होती है और इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 61 से 100 तक के नेचुरल नंबर निकालना है, यानी कंटिन्यू नंबर। कंटिन्यूअस नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 61 लिख देंगे, मान लेते हैं 61 लिखते हैं, उसके बाद से 62 लिखते हैं दोस्तों, 63 लिखते हैं और क्या लिखते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिख देते हैं यहाँ पे 100 लिख देते हैं, यानी 100 लिख देते हैं। तो हमको क्या करना है, या तो आप 61 में प्लस 62 कीजिए, प्लस 63 कीजिए, प्लस 64 करके आप 100 तक जाइए। इसको कीजिएगा तो आप 1 घंटा का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो 1 घंटा आपका बराबर लग जाने वाला है और पता नहीं इसका कन्फर्मेशन है कि नहीं कि आपका आंसर सही आएगा, ये भी कोई सियोरिटी नहीं है। तो इसके लिए अब देखिए, ये तो क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन एक दे दिया तो एक ही में बच्चे हो गए, साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों। अगर आपका यदि नेचुरल नंबर यहाँ पे पूछे तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है दोस्तों, होता है ना, तो 1 से स्टार्टिंग हो तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, लेकिन ये तो 61 से स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे दोस्तों पता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या करेंगे, 100 में से माइनस क्या करेंगे दोस्तों, माइनस क्या करेंगे, तो 61 क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 1 से लेकर के यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर के दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 60 तक क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। अब देखिए, मान लेते हैं इतना तक हम माइनस कर देंगे। ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, और निकालने का आपका जरिया क्या है, तो 1 से जरिया है। ठीक है, तो 1 से हम पूछ दें कि 1 से कितना आपके पास रुपया है, तो आप क्या बोलिएगा, तो 5 रुपया है, यानी 1 से काउंटिंग कर रहे हैं तो आपका 5 रुपया है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम क्या किए हैं, तो इसको यहाँ से माइनस कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 1 से स्टार्टिंग दोनों हो गया कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फार्मूला में इसको पुट कर देंगे। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो n यहाँ पे क्या हो रहा है, तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 हो रहा है। तो सबसे पहले n है कौन सा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे हमारा n क्या है, तो आप बोलिए कि 100 है, यानी हम लोग का
जो नंबर ऑफ लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है हमारा n होता है, ठीक है। तो हमारा 100 दिया हुआ है इसमें दोस्तों, और क्या है तो इसमें n+1 करना है, तो इंटू क्या करेंगे, n+1 करेंगे तो 101 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 में 101 में जब गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, तो 50-50 हमारा ये आया, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन दे देते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे तो n इंटू n+1/2 में कन्वर्ट करेंगे, तो n इसमें कितना है, तो लास्ट टर्म हमारा 60 है दोस्तों, तो 60 यहाँ पे करेंगे दोस्तों, और क्या करेंगे 61 करेंगे, और बटे क्या करेंगे 2 कर देंगे। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो आप बोलिए 30 बार में कटेगा, ठीक है। अब 30 को क्या करेंगे दोस्तों 61 से गुना करेंगे, तो जब 61 से गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, यानी कितना हुआ तो 1830 हुआ। अब क्या करेंगे 50-50 में, मतलब 5050 में 1830 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिएगा कि ये आ जाएगा आपका 32 से 30 आ जाएगा, सॉरी 32 से 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 से 30 है, ठीक है। 32 से कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा, और एक क्लास ये जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद से ये क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो आप फोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसको दूसरे तरीक़े से हम बताएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा, आप देखिए ये क्वेश्चन इकाई डिजिट यानी यूनिट डिजिट का पूछ लिया, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे सबका हमारा गुना करने पर इतना बड़ा बड़ा पावर दिया हुआ है, और सबको गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा। तो पता है दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो सबको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को पूछ क्या रहा है, तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यानी इकाई अंक हमारा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इकाई अंक से ही हमको मतलब रखना है। ये सब क्या हो गया, तो दहाई सैकड़ा हज़ार पे है, तो इसको मिटा दो। यहाँ पे इकाई अंक को क्या होना है, तो 2 है, तो 2 का पावर क्या लिख देंगे, तो 170 लिख देंगे। इंटू क्या करेंगे, सबको मिटा देंगे, बचा क्या, तो 3 के पावर क्या हुआ हमारा, तो 172 हुआ। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब यहाँ से मिट जाएगा, यहाँ से सबको मिटा देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, तो 4 बचेगा, और 4 का पावर क्या हो जाएगा, तो 174 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलेगा तो यहाँ पे देखेंगे तो सबको मिटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 का पावर क्या बचेगा, तो 176 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और तभी अभी क्या दिख रहा है, तो बहुत बड़ा बड़ा हमारा नंबर दिख रहा है ना, पावर इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो पता है दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, तो 4 से इसको सबको यहाँ पे भाग दे देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा ना बस उसी से क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी इसमें क्या बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 का पावर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 4 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा ना तो आपका 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 2 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, अब इसके तो छोटा छोटा नंबर हो गया यहाँ पे, तो अब तो सिंपली हम लोग इसका पावर निकाल सकते हैं। तो 2 का पावर क्या होता है, तो 4 होता है, ठीक है। और 3 का पावर क्या होता है, तो 4, 3 का पावर 4 क्या होता है, तो 81 होता है, ठीक है। तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है, तो 8 1 लिखाता है ना, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो 1 हो गया। तो सिर्फ 1 से मतलब ना हमको है, दहाई अंक यहाँ पे टेंस का क्या मतलब है, क्या हम लॉजिक हम लगाएंगे, कोई हमारा ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 होता है। तो 16 1 6 लिखाता है, तो हमको यूनिटेड डिजिट से ना मतलब है, तो क्या करेंगे 6 यहाँ पे कर देंगे। और 6 का कितना हो पावर आप कीजिएगा ना, तो 6 का आप 4 कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, 1000 कीजिए, इसका 6वें आने वाला है, ठीक है। तो इंटू 6 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 1 कितना हुआ, तो 36 हुआ। 36 में क्या करेंगे, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, 4 तिहाई 36 है, 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 4 छक 24 हो जाएगा, यानी लास्ट में क्या बच रहा है, तो हमारा 4 बच रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया।
अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं और गौर करते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है स्टार और डॉलर के स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए कि संख्या इतना बड़े संख्या जो 8 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 62, 68 और 4, और यहाँ पे क्या है तो स्टार है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है तो डॉलर है। यहाँ पे क्या हम लोग इसमें हम लोग कौन सा डिजिट, यहाँ पे 4 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा हम लोग ऑप्शन को रखेंगे जो हमारे 8 से भी और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलिएगा कि 5 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है। तो पता क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 5 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो हमारा क्या होता है 5 का। तो आप बोलिएगा कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग का क्या आना चाहिए, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। बाकी कोई नंबर आएगा हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। लास्ट में सिर्फ क्या आना चाहिए, तो लास्ट में या तो 0 आना चाहिए नहीं तो 5 आना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 0 और 5 कहाँ दिया हुआ है। तो लास्ट में इसमें तो नहीं दिया है, इसमें 4 है तो इसको काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि 5 या 0 आना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे 4 है तो इसको भी काट दीजिए, 2 ऑप्शन हमारा बच्चा, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ गया, तो हमारा 0 तो कंफर्म है कि यहाँ पे डॉलर के जगह पर हमारा 0 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, स्टार के जगह पर क्या आना चाहिए जो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए। अब तो 5 से तो हमारा ये तो भाग चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब 8 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो हम लोग 8 का देखेंगे ना, तो 8 का हमारा कहता है दोस्तों कि लास्ट से 3 डिजिट सिर्फ हमको देखना है। अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो क्या है, तो 8 से डिविजिबल है, पूरा नंबर ये क्या है, तो 8 से डिविजिबल है। अगर नहीं होता है तो वो डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे स्टार की जगह पर डैश दे देते हैं, और लास्ट में क्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। 0 तो हम लोग का होना चाहिए क्योंकि 5 से डिविजिबल होना है। अब यहाँ पे स्टार की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 रखते हैं दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ 4 रखते हैं क्योंकि 4 और 0 ही रखना है। तो यहाँ पे 4 रखते हैं तो 8 चौका 32 हो जाता है, 8 पचे 40, यानी 8 पचे 40 या 8 पचे 40, यानी कट जा रहा है दोस्तों। ये क्या हो जा रहा है, तो 440 जो है वो 8 से डिविजिबल है, यानी हमारा क्या है, तो इस सारे के सारे नंबर क्या है, तो 8 से डिविजिबल है। अगर दोस्तों यहाँ पे 0 हम लोग रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो यह भी हमारा 8 से डिविजिबल है। लेकिन दोस्तों हम C नहीं लगाएंगे, B क्यों लगाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो ये स्टार है और डॉलर है। अगर दोस्तों ये दोनों हमारा इक्वल रहता है, यानी 0 0 ही हमको स्टार और डॉलर में रखना रहता है, तो स्टार और डॉलर का एक ही हमारा इक्वल साइन नहीं दे देता। यहाँ पे या तो स्टार दे देता नहीं तो डॉलर दे देता। एग्जामिनर यहाँ पे खेला है दोस्तों। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे C में अपना कन्फ्यूजन डाउट रख करके और आंसर को गलत मार सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर उसके दिमाग में, एग्जामिनर के दिमाग में अगर ऐसा रहता दोस्तों, तो इसको दोनों को क्या कर देता, तो इक्वल कर देता। बात समझ में आ रही है ना। नहीं तो या तो स्टार डॉलर को बोल देता, नहीं तो डॉलर को क्या बोल देता, स्टार बोल देता, या तो स्टार को डॉलर बोल देता, तो भी इक्वल हो जाता। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या किया है, तो खेला किया है। तो यहाँ पे 0 नहीं होकर के बीच में क्या आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में भिन्न दिया हुआ है और कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच में कितना अंतर है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, सबसे पहले इसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा 5/8 और क्या लिखिएगा 7/20, ठीक है। उसके बाद से लिखिएगा 13/16, उसके बाद से लिखिएगा 3/16 और 3 क्या लिखिएगा, तो 80 लिखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, तो सबसे छोटा मतलब और बड़ा को हमको रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो नीचे जो है ना न्यूमरेटर है, जो
ऐसे ही बोलते हैं, हर बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या करेंगे, इस सारे को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इन सारे का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इस सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और क्या करेंगे, 60 को ऊपर सारे नंबर्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 80 ना होना चाहिए, यहाँ पे 80 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो हमारा 60 नहीं 80 आएगा। यहाँ पे 80 ध्यान में मेरे नहीं आया, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो 80 से गुना हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो 80 से गुना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब 8 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, और 10 × 5 कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो 20 चौका 80 4 बार में कटेगा, 7 चौका क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, 16 पचे क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, 13 पचे क्या हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, ठीक है। 63 नहीं 65। यहाँ पे 16 पचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 पचे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 5 तिया क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 से 80 को काट दीजिएगा तो कट गया, बचा क्या, तो 3 बचा। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो 3 यहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो 50 दिख रहा है। तो 50 किससे मिल करके बना है, तो आप बोलिएगा कि 5/8 से मिल करके क्या बना है, तो हमारा 50 बना है। और 3 किससे मिल करके बना है, तो 3/80 से मिला है। अब पूछ क्या रहा है, तो अंतर पूछ रहा है, देखिए तो अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों में माइनस कर देंगे। तो माइनस कीजिएगा ना, तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 80 आ जाएगा, और 80 से 8 में डिवाइड कीजिएगा तो 10 बार में कटेगा, 10 पच्चीस क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 3 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा क्या होगा, 47/80 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कैसा है क्वेश्चन, एक एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, तो मान इसका ज्ञात कर देना है, यानी वैल्यू इसका निकाल देना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 729 दिया है, ठीक है। और इसका क्या है, पावर 1/3 है ना, और क्या है, तो गुना है, और क्या है, तो 1/81 दिया हुआ है। इसका पावर क्या है, तो -1/2 है। तो क्या करें इसको दोस्तों, -1/2 है तो ऊपर ले जा करके इसको कर दें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -81 का पावर -1/2 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 81 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो आप बोलिए कि इसको 9 का पावर क्यूब कर दे, यानी 729 को क्या लिख दिए, 9 का पावर क्यूब लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 है, तो जैसे है वैसे लिख दिए। यहाँ पे दोस्तों 9 का पावर स्क्वायर करते हैं, 81 को लिख देते हैं, और 1/2 लिख देते हैं। जब इसको 2 से 2 को इसको काटिएगा, और 3 से 3 को काटिएगा, तो क्या बचेगा, तो 9 × 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 × 9 कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो 81 आएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और देखिए कैसे हमारा हल होगा। यानी x का मान हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, ये मान लीजिए ये क्या है, हमारा x है, ठीक है, ये गुना है, ये x है। तो यहाँ पे देखिए 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, 84 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्यों इसका मल्टीप्लाई हम करने जाएंगे, स्क्वायर निकालने जाएंगे, जब हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारा भाग दिया हुआ है, यानी नंबर कटने वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 से सबसे पहले भाग देंगे। तो आप भाग दीजिएगा इसको, तो कितना बार में कटेगा, तो 14 दूना 28, और 14 × 5 = 70, 14 × 6 कितना होता है, तो 84 होता है, ठीक है। 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। यानी क्या हुआ, तो 84 × 3, ठीक है। और क्या है, गुना क्या हो जाएगा, तो 12 है, 12 यहाँ पे दिया है, तो 12 गुना कर दें। और क्या दिया है, इधर नीचे हमारा भागा दिया है, भागा 24, ठीक है। तो 24 दिया है, इक्वल टू क्या है, तो इधर देखिएगा तो 7x है ना। तो अब देखिए यहाँ से 12 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 12 दूना 24, 2 बार में कटेगा। और 2 को इससे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो आप बोलिए 4 2 यानी 42 बार में कटेगा। 7 6 कितना होता है दोस्तों, तो 42 होता है। कितना होता है, तो 7 6 42 होता है। अब यहाँ पे 6 गुना 3 कीजिएगा तो क्या होगा, तो 6 3 का हमारा 18 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को बनाने में मज़ा आया होगा, ठीक है।
चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 24 का वह न्यूनतम गुणज यानी कम से कम गुणज जो 6, 9, 12, 15, 18 से कटता हो, यानी 6, 9, 12, 18, 15 और 18 से कटता हो। तो सबसे पहले 6, 9, 12 दोस्तों 15 और 18 से कटता हो, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सारे नंबर से कटेगा? तो आप बोलिएगा कि इस सारे का क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। ठीक है, यानी 180 सबसे छोटी नंबर है जो हमारे इस सारे नंबर से कटने वाली है। इतना तो बात समझ में आ गया। अब 180 जो है क्या हमारे 24 से कटता है, एक गुणज है 24 का। तो आप बोलिए कि नहीं 24 का तो गुणज नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसके आगे वाले नंबर को इसमें क्या करेंगे? गुना 2 करेंगे। गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो 300 हमारा 60 आएगा। 18 दूना 36 होता है, 360 होता है। तो 360 जो होगा ना, इस सारे नंबर से तो डिविजिबल तो है, लेकिन क्या 24 से भी डिविजिबल है क्या? तो आप बोलिए कि देखना पड़ेगा। तो 24 से इसको काट करके तो देखिए, यहाँ से 12 से काटिए तो 12 दूना 24 और 12 3 36, यानी ये 15 बार में कट जाता है। यानी 24 का भी ये क्या है? तो गुणज है। 24 को गुना 5 से करेंगे तो हमारा 360 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नमक की कीमत में 20% की अधिक होती है तो एक व्यक्ति अपने यहाँ पे नया, ठीक है, नमक क्या है यहाँ पे अपने के केवल 8% अपने यहाँ पे क्या है? तो अपने खर्च, ठीक है ना, खर्च को केवल 8% बढ़ाता है। अब देखिए कीमत बढ़ा 20 और खर्चा बढ़ा सिर्फ 8, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको उपयोग जो नमक कर रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा? तो कमी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो आप समझिए इसको बनाने का कि कीमत इक्वल टू होता है, कीमत इक्वल टू, बात को ध्यान में रखे रहिएगा, यही रिलेशन होता है। कीमत इक्वल टू क्या होता है? तो खर्चा गुना क्या होता है हमारा? तो बचत। ठीक है, यानी उपयोग में बचत। बात समझ में आ रहा है? यानी खर्चा अगर बढ़ेगा, ये क्या होता है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बचत का। यानी खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? तो बचत हमारा कम हो जाएगा, और बचत हमारा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो खर्चा हमारा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए 20% वृद्धि होती है, यानी क्या हो जाता है? पहले हमारा 100 का था, पहले क्या था? तो नमक का दाम मान लेते हैं 100 है, अब क्या हो गया? उसमें बढ़ करके 120 हो गया। ठीक है, तो खर्चा भी कितना हम बढ़ा रहे हैं उसमें? तो 108 कर रहे हैं। पहले कितना हम लोग खर्चा करते थे? तो 100 खर्चा करते थे, अब बढ़ा करके 108 कर दिए। बचत हमारा क्या है? तो x कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए आराम से, इसको 00 से 00, यानी 100 को काट दीजिए। यहाँ पे 12 से काटिएगा तो 12 10 है और 12 9। ठीक है, यानी कीमत अब बढ़ा है 10 बढ़ा है। ठीक है, लेकिन खर्चा हम कर रहे हैं 9 ही खर्चा कर रहे हैं। कीमत बढ़ा 10 लेकिन खर्चा कर रहे हैं हम 9। कितना कम कर रहे हैं दोस्तों? तो 1 रुपया हम खर्चा कम कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं दोस्तों? तो आप बोलिएगा कि 10 पर कर रहे हैं। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। 1 0 से 1 0 को हम लोग नाश करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? तो 10% बच जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कुर्सी 10% की हानि पर बेची गई तो 84 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। तो कुर्सी कितनी में बेची गई है कि 10% का हानि हुआ है? तो देखिए दोस्तों, इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो मान लेते हैं कि हमारा क्या है? तो 100 रुपया कुर्सी का दाम है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा यहाँ पे? तो सीपी हमारा क्या है? तो 100 है। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस हमारा सीपीए पर निकलता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमारा 100 हमारा क्या हो गया? तो सीपी हो गया। इस पे 10% का हानि हो रहा है दोस्तों, तो कितना में बेचा जा रहा है? तो 90 में बेचा जा रहा है। इतना तो शायद आप निकाल ही सकते हैं।
और दोस्तों अगर हम 84 रुपया अधिक में बेचें, 84 रुपया हम अधिक में बेचते हैं दोस्तों, तो हमको क्या होता है, तो 4 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ भी किस पे होगा, जब हानि कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है तो लाभ भी हमारे कॉस्टली प्राइस पर होगा दोस्तों। तो कितना हो जा रहा है, तो 104 हो जा रहा है। समझ में तो आ रहा है ना। अब इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप बोलिए कि 14 है, 14% का अंतर है। अंतर क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है। किसके बदौलत दिया हुआ है, तो 84 रुपया के बदौलत दिया है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना जरूरी है। तो 14 इक्वल टू क्या है, तो 84 है। कितना गुना है, तो आप बोलिए कि 6 गुना है। परसेंटेज है तो क्या करेंगे, डबल जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। यानी हमारा जो सीपी हो गया हमारा क्या निकल गया, तो 600 निकल गया। या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज को नहीं लिख करके यहाँ पे आप क्या माने हैं, तो कॉस्ट प्राइस पहले आप 100 मान करके इतना बड़ा रामायण किए हैं। तो हमारा 6 जो आया है ना, 14 से काटे हैं तो 6 बार में कटा है 84, उसको क्या कीजिएगा 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 600 हमारा आ जा रहा है। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है हमारा, बोलिए ना, तो 600 है, ठीक है। अब 600 पर हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कह रहा है कुर्सी बेचा गया है कितना में, कि उसको 10% का हानि हुआ है। तो आप इसका डायरेक्ट 10% निकाल दीजिए, तो 600 का 10% क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 60 इसमें से माइनस कीजिएगा, तो कुर्सी जो है ना वो हमारा 540 रुपये में बेचा गया है। तभी हमारा क्या हुआ है, तो 10% का हानि हुआ है। उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बनाए होंगे और समझ में आया होगा। नहीं बनाए होंगे तो 2-3 बार इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे आप किसको आप ब्लेम कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे छूट पर दिया हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए अगर 2 को दिया रहता ना, तो हम लोग R1 + R2 - R1 × R2/100 से बना देते, लेकिन यहाँ पे 3 को दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 20% और 10% का छूट है। तो 20% को क्या कैसे लिख सकते हैं आप दोस्तों, फ्रैक्शन में। तो 20/100 परसेंटेज है, इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 एकम 20 और 20 25 है। यानी 5 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है, तो 1 कम में बेचा जा रहा है, ठीक है। यानी 5 का चीज़ 1 कम में छूट है दोस्तों। तो छूट का मतलब क्या होता है, कम ना होता है। तो 5 का चीज़ कितना में, तो 1 छूट में कितना में बेचा जा रहा है, तो 4 में बेचा जा रहा है। फिर यह भी क्या है, तो 5 का चीज़ 1 छूट में 4 में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब 10 का चीज़ है तो हम लोग क्या हो जाएगा, 10 का चीज़ 1 कम में तो 9 में बेचा जा रहा है। सेम उसी तरह निकाल लीजिएगा, 10/100 कीजिएगा ना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 का चीज़ 1 कम में 9 में बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इस सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, इधर इस सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस सारे को मल्टीप्लाई कीजिए। 50 25 और 25 10 से कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना छूट दिया गया है, तो पहले मान लीजिए कि 250 रुपया हमारा है दोस्तों। पहले कितना में बेचा जा रहा है, मतलब मार्क प्राइस उसका एमपी कितना है, तो 250 रुपया है। उसमें छूट दिया जा रहा है हमको, तो 144 रुपये का छूट दिया जा रहा है। तो कितना छूट हमको दिया गया है, तो क्या बोलिएगा आप कि 106 रुपया छूट दिया गया है। 250 में से 144 को माइनस कीजिएगा तो हमारा 106 आएगा। किस पे दिया गया है मेरी जान, तो आप बोलिएगा कि 250 पर दिया गया है। इंटू क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा, ठीक है। जब 1 0 से 1 0 का नाश कीजिएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 और 50 25, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 1 और 2, ठीक है। यानी 200 हमारा क्या हुआ, 12 आया, 6 दूना 12 और 1, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या आया, तो 5 आया। अब 5 से इसको काटिएगा तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी क्या हुआ दोस्तों, तो 42.4% का हमारा क्या हुआ, तो छूट हुआ। यानी 3 को छूट हुआ ही दे रहे हैं ना, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 50% लगा कर नहीं आइएगा, तो बहुत पिटाई खाइएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ऐसे होता है, हम लोग का एकल छूट निकालना है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, 42.4% हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों 10 क्वेश्चन बनाए होंगे और 10 क्वेश्चन में बहुत ही भर भर का मजा लिए होंगे आप।
और क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हैं एक एक कमेंट कर दीजिए ना, और कैसा लगा क्लास उसको भी एक एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, हाँ चैनल सब्सक्राइब करके अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आप सोच रहे हैं कि आप सभी का नाम हम उस पर लाएंगे लास्ट में, और आप लोगों को मतलब सारे देश के वासी को पता चलेगा कि हाँ ये जो बच्चे जो हैं वो क्या है, तो अपने तैयारी में 4 चंद लगाने के लिए सिलेक्शन 24x7 को ज्वाइन कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अपने माँ बाप के सपना को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको करके अपना कमेंट में नाम और किस राज्य से और किस शहर से आते हैं उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए।